हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कैलोरीमीटर के बारे में। तो कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर आर यूज्ड टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टीम? मींस टू फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम वी यूज द कैलोरीमीटर। ओके, स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर यूज करते हैं। ओके, देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट वो ड्राई है, कितना परसेंट उसमें लिक्विड कंटेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसको हम एक्स से शो करते हैं। एक होता है वेटनेस फ्रैक्शन जो कि 1 - x होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मास ऑफ वेपर टू दी टोटल मास। ओके, मास ऑफ वेपर टू दी टोटल मास। ओके, मास ऑफ वेपर टू दी टोटल मास। इसको हम समझने के लिए क्या करें, हम एक काम करते हैं कि एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम में मान के चलिए कोई आपके पास स्टीम है। ओके, ये स्टीम है आपके पास, ये स्टीम है। ओके, और इस स्टीम का जो मास है, ये मास है एम। स्टीम का जो मास है वो क्या है? एम। अब स्टीम के अंदर कुछ वेपर के पार्टिकल होंगे और कुछ लिक्विड के पार्टिकल होंगे। ओके, तो ये कितना परसेंट ड्राई है, कितना परसेंट वेट है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, आपको इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। उस इक्विपमेंट का नाम क्या होगा? कैलोरीमीटर, जो कि ये बताएगा ये कितना परसेंट ड्राई है। ओके, इसमें कितना परसेंट अभी वाटर वेपर है। आपको मैंने डोम के बारे में बताया था कि डोम का लेफ्ट साइड आपका लिक्विड रीजन होता है, राइट साइड आपका वेपर रीजन होता है, और इन बिटवीन का जो होता है इसमें लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं। ओके, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। देखिए एक बार और आपको मैं बता देता हूं। हमने टीएस डायग्राम में देखा, टीएस का मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। इसमें डायग्राम किस तरह से बना था? ऐसा डायग्राम था। इसमें आप देखिए, ये आपकी लाइन क्या थी? सेचुरेशन लाइन। ये क्या थी? सेचुरेशन लाइन। ओके, ये सेचुरेशन लाइन है। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या था? लिक्विड। ओके, ये रीजन क्या है? ये रीजन आपका वेपर। ओके, और बीच में क्या है? लिक्विड प्लस वेपर। बीच में क्या है? लिक्विड प्लस वेपर। तो स्टीम, अगर कोई स्टीम है आपके पास, तो उस स्टीम में कितना परसेंट लिक्विड है, कितना परसेंट वेपर है, उसको चेक करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है? कैलोरीमीटर। हमारे पास कैलोरीमीटर 3 टाइप के हैं। ओके, कैलोरीमीटर हमारे पास 3 टाइप के। पहला टाइप जो है वो है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ओके, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ओके, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। दूसरा है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तीसरा है कंबाइंड, कंबाइंड कैलोरीमीटर, कंबाइंड कैलोरीमीटर। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, कंबाइंड कैलोरीमीटर। ओके, अब देखिए इसमें सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का कुछ डिसएडवांटेज है तो हम थ्रॉटलिंग पे गए, थ्रॉटलिंग का कुछ डिसएडवांटेजेस है तो हम किस पे चले गए? कंबाइन पे चले गए। ओके, तो हम क्या करेंगे? ड्राइनेस फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? टू फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम और टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ अ स्टीम। स्टीम की क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर देखते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं, इसकी वर्किंग क्या है और इससे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इसका सेटअप देखिए किस तरह से होता है। ये आपका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है। इस एंड से आपकी स्टीम आएगी। ओके, इस एंड से आपकी स्टीम आ रही है। ओके, यहाँ पर एक परफोर प्लेट लगी हुई है, ये एक प्लेट लगी हुई है। यहाँ से
वेपर पार्टिकल लीव करेंगे। ओके, यहां पर है टोटल मास, मास ऑफ स्टीम ms, स्टीम टोटल मास। ओके, अब देखिए यहां से हमने स्टीम को इस कैलोरीमीटर के अंदर भेजा, वो परफोरेट प्लेट से टकराई, इसके जो कुछ लिक्विड के पार्टिकल होंगे वो यहीं इकट्ठा हो जाएंगे, और जो वेपर होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा और यहाँ से बाहर निकल आएगा। ओके, तो यहाँ से वेपर बाहर निकल रहा है, ये वेपर है। लिक्विड जो है वो लिक्विड हम क्या करेंगे, नीचे, इसको नीचे स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर ये लिक्विड स्टोर हो रहा है, ये लिक्विड है आपका। ओके, ये लिक्विड है और ये वेपर है, इसको हम बोल देते हैं मास ऑफ वाटर। ये जो मास ऑफ वाटर है और ये मास ऑफ वेपर है, ये टोटल मास का ही हिस्सा होगा। और ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो था वो क्या था, x इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। टोटल मास क्या है, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर। ओके, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राइनेस, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का डिसएडवांटेज क्या है, सेपरेट कर रहा है किसको, लिक्विड को और वेपर को। हमने वेपर का मास चेक कर लिया, हमने लिक्विड का मास चेक कर लिया, डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। अब प्रॉब्लम ये है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के साथ कि ये क्या श्योरिटी है कि स्टीम से लिक्विड कंटेंट पूरा बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि जो वेपर ऊपर की तरफ जा रहा है उस वेपर में अभी भी कुछ पार्टिकल लिक्विड के होंगे, कुछ बचे होंगे जो कि प्लेट्स पे कंडेंस नहीं हुए, जो कि बाहर की तरफ नहीं निकले, प्लेट में इकट्ठा नहीं हुए। तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में प्रॉब्लम ये होती है कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो वेपर के साथ चले जाते हैं, इसलिए जो ड्राइनेस फ्रैक्शन आता है, जो स्टीम की जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी आप एक्चुअल नहीं बता सकते। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन के जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आती है 0.8। फॉर एग्जाम्पल 0.8 का मतलब ये 80% ड्राई है, 80% ड्राई हो, 20% इसमें लिक्विड के पार्टिकल है, लिक्विड कंटेंट है। अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.1 आ रहा है, इसका मतलब 10% इसमें सिर्फ क्या है, वेपर के पार्टिकल है, बाकी 90% इसमें क्या है, लिक्विड का पार्टिकल है। तो ये था सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर सेपरेटिंग जनरली यूज नहीं इसलिए होता क्योंकि इसमें जो ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि इसमें लिक्विड कंटेंट जो होता है वो वेपर को लीव नहीं कर पाता, वेपर के साथ चला जाता है। इसलिए सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का यूज ड्राइनेस फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने में जनरली हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज आएगी वो एरर के साथ आएगी। इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए हमने दूसरा कैलोरीमीटर यूज किया जिसका नाम था थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अब इसका क्या एडवांटेज है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।